ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनानव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 90वां अध्याय, जिसमें अपनी चर्चा यहाँ 22 प्रकार के परिचय की प्रारंभ हुई थी। 4 परिचय हो गए थे, क्षुधा परिचय और तृषा परिचय, शीत और उष्ण, ये 4 परिचय हो गए थे। अब 5वां परिचय है 10 मशंक परिचय विजयी, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। आगे 5 से लेकर के 4 हो गए कंप्लीट, क्षुधा तृषा शीत और उष्ण। अब 5वां, पेज नंबर 132 पर 5वां। वर्षा काल में वर्षा का निमित्त पाकर वृक्षों के नीचे डांस, मच्छर, बिच्छू, कान खजूरा आदि दुख उत्पन्न करने वाले जीव मुनि के तन पर उपद्रव करते हैं। उन यतियों के शरीर को काटते हैं, तन से लिपटते हैं। उस बाधा के आगे जगत के पीरहर दया भंडार तन को नहीं लाते हैं। ऐसा विचार करते हैं, यदि ये मेरा तन चंचल हुआ तो ये हीन शक्ति के धारी दीन जीव भयभीत होंगे। दीन जीवों का घात हो तो हिंसा का दोष लगेगा। ऐसा जानकर उन दीन जीवों की रक्षा के लिए धीरे वीर अपनी निश्चलता कर बाधा सहते हुए कायर भाव नहीं करते हैं। वे 10 मशक परिचय विजयी साधु हैं। देखो भाई, 10 मशक समझे? मच्छर काटते कि नहीं काटते हैं? काटते हैं। और मच्छर काटते हैं तो क्या करना? मार डालो उनको। कई लोग तो कैसे करते हैं, मार डालते हैं। आजकल वो बेट चल गया, थट कट 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 कर। कितने लोग थे ऐसे, पर नहीं आता समझ में। कुछ नहीं, कोई उपाय करके कोई नहीं। वो मुनिराज क्या करते हैं कि वर्षा काल में वर्षा का निमित्त पाकर वृक्षों के नीचे डांस, मच्छर, बिच्छू, कान खजूर आदि दुख उत्पन्न करने वाले जीव मुनि के तन पर उपद्रव करते रहते हैं। मुनिराज में बैठे ध्यान कर रहे हैं तो वहाँ सब ये जीव क्या करेंगे? आप बाहर बैठते हो शाम के समय, कितने मच्छर पूरे बम बम पूरे घूमते रहते हैं। हाँ, टोली की टोली घूमती है पूरी। हाँ, पूरी टोली की टोली घूमती नहीं घूमती है। कहते हैं कि मुनिराज के शरीर पर भी ऐसे ही कितने जीव अटखेलिया करते रहते, समझो। उन यतियों के शरीर को काटते हैं, तन से लिपट जाते हैं। उस बाधा के आगे वे क्या करते हैं? जगत के पीरहर दया भंडार तन को नहीं लाते। वे कैसे हैं? पीरहर, पीड़ा कोड़ने वाले। वे अपने शरीर को हिलाते नहीं हैं। ऐसा विचार करते हैं, क्या करते हैं
यदि मेरा तन चंचल हुआ तो हीन शक्ति के धारी दीन जीव भयभीत होंगे। मेरा शरीर हिल गया, इनको तकलीफ होगी। दीन जीवों का घात हो तो हिंसा का दोष लगेगा। ऐसा जानकर दीन जीवों की रक्षा के लिए वे धीर वीर अपनी निश्चलता कर बाधा सहते हुए कायर भाव नहीं करते। जो करने तो हिलते नहीं, और इनको करने दो, नहीं मर जाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे कुछ भी करेंगे। हाँ, पीछे से साफ तो करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं कर सकते ना। यूं ऐसे करते हैं हमारे अलग बात है, ऐसे दिख रहे ना तब नहीं करेंगे, बाकी सामान्य रूप से तो वो करेंगे। तो कहते हैं कि इस प्रकार विजय प्राप्त करना दंश मशक परिसय विजयी साधु है। छठवा नग्न परिसय विजयी साधु, जो गृहस्थी में स्वयं चक्री, कामदेव, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आदि बड़े पदधारी राजा संपदा में तन का अनेक श्रृंगार करते थे, थोड़ा सा भी शरीर निर्वस्त्र हो जाने पर लज्जित होते थे। अपने तन की शोभा स्वयं देख देख कर देवों का रूप भी कम मानते थे। माँ भोगी शरीर के अंग उपांग निर्वस्त्र करते समय संकेत होते थे। वे अब संसार की दशा विनाशिक जानकर, सर्व राज संपदा बिजली समान चंचल जानकर उससे ममत्व त्याग, नग्न अवस्था धारण कर निशंक निर्विकार पद्धर जगत की शंका को छोड़कर नग्न पद धारण करते हैं। वे नग्न परिसय विजयी साधु हैं। अब नग्न होना भी नग्न परिसय विजयी साधु है। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक गांव है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर सारे लोग नग्न ही रहते हैं, स्त्री पुरुष सब नग्न रहते हैं। हाँ, अब सब नग्न रहते हैं, क्या करें? तो भी वो नग्न परिसय विजयी साधु नहीं कहलाएंगे। यहाँ तो कह रहे कैसे कि जिनके पहले वस्त्र की शोभा थी, हाँ, चक्रवर्ती महामंडलेश्वर साधु जैसे तो इतने सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनते थे, और थोड़ा सा वस्त्र कम दिखे तो अच्छा नहीं लगता था जिन्हें। और आज बिना वस्त्र के जिनके शरीर अनेक नाना प्रकार के उच्च कोटि के वस्त्रों से शोभित हो रहा था, आज उन वस्त्रों के प्रति उन्होंने तिलांजलि दे दी है, उन वस्त्रों के प्रति मोह तोड़ दिया है। ये समझा रहे हैं। उनको तो वस्त्रों से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो तिलांजलि दे दी वस्त्रों की उन्होंने। पहले उन वस्त्रों को देख देख करके मोहित तो देवों का रूप भी कम पड़ रहा था, ऐसा लिखा है देखो। तन की शोभा स्वयं देख देख कर देवों का रूप भी कम मानते थे वो। माँ भोगी शरीर के अंग उपांग निवस्त करते समय संकित होते थे, थोड़े से भी कपड़े उतारते करते शंका होती थी। पर वे ही अब इस संसार की दशा विनाशिक जान ली उन्होंने। इस संसार की दशा कैसी है? विनाशिक है। सर्वराज संपदा बिजली समान चंचल जानते हैं। सारी संपदा को कैसे जानते हैं? बिजली समान, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और खत्म, ऐसे सारी संपदा क्षणिक है। उससे ममत्व त्याग दिया और नग्न अवस्था धारण करके निशंक निर्विकार, इस शब्द आगे दूसरा जोरदार है, निर्विकार पद धरकर। नग्न तो बहुत हो जाते हैं लोग, उसमें क्या दिक्कत है? और आज तो नग्नता का तांडव नृत्य हो रहा है। छोटे छोटे कपड़े पहन करके क्या कर रहे, क्या रहे? हाँ, पूरी फेसबुक भरी पड़ी है। सब स्थितियां कैसी विकट है, पर फिर भी वो परिसय विजयी नहीं है। वे तो वहां तो विकार है, उस नग्नता में फूड़ता है, कचरापन है, उसमें पाप है, बेईमानी है। और यहाँ पर इस नग्नता में तो परिसय विजयी है, इसमें तो निर्विकारपना है, इसमें बेशर्मपना है, इसमें काम इच्छा पर जीतने का प्रतीक है। और वहाँ तो काम इच्छा का प्रतीक है। वो उनकी नग्नता काम इच्छा का प्रतीक है, और मुनिराज की नग्नता काम इच्छा के विजय की प्रतीक है। दोनों में कितना अंतर है।
नग्न दोनों है, पर दोनों की नग्नता में अंतर है, दोनों के परिणामों में अंतर है रात दिन का। एक विकार से युक्त है नाना प्रकार, एक निर्विकार है। एक स्त्री पुरुष को आकर्षित करना चाह रही है, पुरुष स्त्री को आकर्षित करना चाह रहे हैं। यहाँ किसी को आकर्षित करने का भाव नहीं है, बल्कि उसके प्रति मोह टूट गया है, मोह टूट गया है उनका। तो इतना काम बाण पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। तो अपन बोलते काम बाण दिशमाय पुष्पम दीपावती स्वा, तो उन्होंने तो विजय प्राप्त कर ली है। जगत की शंका को छोड़कर नग्न पद धारण करते हैं, सारी जगत की शंकाओं का निवारण कर दिया मानो। उनको किसी से भी शर्मपना नहीं है, किसी से किसी प्रकार का वो नहीं है। वे निर्लज्ज होकर के पूर्ण रूप से अपने स्वरूप की आराधना करते हुए निर्विकार परिणाम से स्वरूप की साधना करते हैं। वे नग्न दिगंबर मुनिराज परिसे विजयी होते हैं। जिनको अभी भी लज्जा आती है, हाँ, किसी प्रकार का विकार परिणाम मन में है, तो वे परिचय विजय नहीं है भैया। नग्न होना कोई सरल काम है। लोग कहते कि हाँ नग्न होना सरल है, पर नग्नता पर विजय प्राप्त करना ये कठिन है। पशु सारे नग्न ही रहते ना, कौन से वस्त्र पहनते बताओ। पर उससे क्या होता है, मुनिराज ने अपने पर विजय प्राप्त की, अपने परिणामों पर विजय प्राप्त की है, तब जाकर के ऐसी निर्विकार दशा को प्राप्त हुए हैं। सातवां परिचय विजयी कहते हैं अरति परिचय विजयी। जो वितरागी इंद्रियों को अनेक अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी मन को अरति रूप नहीं करते, वे अरति परिचय विजयी साधु हैं। कि अरति सामग्री मिले, पर अरति सामग्री मिलने पर भी अरति भाव नहीं करते हैं। हाँ? अपने परिणामों को स्थिर करते हैं, अपने परिणाम को अरति रूप नहीं होने देते हैं, विकार रूप नहीं होने देते हैं। वे अरति परिचय विजयी साधु हैं। आठवां, जो निर्विकार यति देवांगना मनुष्यनी तिरंजनी काष्ठ पाषाण चित्राम की सुंदर पुतलियों, इन चेतन अचेतन रूप चार प्रकार की स्त्रियों का निमित्त मिलने पर भी राग द्वेष नहीं करते। वहां कोई देवांगना या विद्याधरी आकर यति पर अनेक हाव भाव विनय मंद हास्य नेत्रों से सरागता बताकर यति को विकार रूप करना चाहे, तो भी ये ज्ञान संपदा के धारी सुमति रूपी सखी से मोक्ष स्त्री का स्वरूप तथा सुख जानने वाले मोक्ष सुंदी में अनुरागी यति इन चार प्रकार के स्त्रियों के शुभाशुभ भाव देख राग द्वेष नहीं करते। वे स्त्री परिचय विजयी साधु हैं। कौन स्त्री परिचय विजयी साधु हैं? कि यहाँ कहते हैं कि निर्विकार जो यति हैं, कि देवांगना मनुष्यनी तिरंचनी और काषाण पाषाण के चित्राम, चार प्रकार की स्त्रियां बता दी। एक तो देवांगना है, देवियां, मनुष्यनी यानी मनुष्य की स्त्रियां, तिरंजनी जैसे गाय भैंस स्त्रीगत जो भी हैं, काष्ठ पाषाण के चित्राम में जो भी सुंदर पुतलियां, इसमें चेतन अचेतन रूप चार प्रकार की स्त्रियों का निमित्त मिलने पर भी राग द्वेष नहीं करते। इनके दिखने पर भी किसी प्रकार का उनको ना राग खड़ा हो न द्वेष खड़ा हो। जैसे दृढ़सेनाचार्य मुनिराज ने दोनों पुष्पदंत और भूत बलि को साधना के लिए कहा, और दो देवियां प्रकट हुई, एक ज्यादा वाली एक कम वाली, और जब सही शुद्ध कर लिया तो सर्वांग सुंदर प्रकट हो गई। फिर बोलो आप हुक्म फरमाओ करके, कोई काम नहीं, आप तो पधारो। कब का ये? जब वे निर्विकार थे तब। ये निर्विकार नहीं होते तो उनको विकार पैदा हो जाता। इसी प्रकार पुराण में आता है, रामचंद्र जी जब साधु थे तो सीता के जीव ने, जबकि वो तो देव बन गई, पर सीता के जीव ने क्या क्या नहीं किया। ये मेरे से पहले मुख चले जाएंगे,
मेरे साथ मुक्त जाए ना, मेरे से पहले कैसे मुक्त चले जा रहे हैं? राग क्या काम करा? सम्य दृष्टि जीव है, बोलो सम्य दृष्टि जीव है कि नहीं? उसके बावजूद भी राग काम किया और नाना प्रकार से उन्होंने उनको विकार उत्पन्न करने की कोशिश की, पर रामचंद्र जी अपने ऐसे रस में पगे थे कि कोई विकार पैदा नहीं कर सके। है कब ये स्त्री परिचय विजय साधु थे, इसलिए नहीं हो पाया। और स्त्री परिचय विजय साधु नहीं होते तो हो जाता फिर, है ना? तो इसलिए स्त्री परिचय विजय साधु क्या हुआ? क्या कह रहे हो? सीता ने देवप्रिया में समय नहीं, पहले ही था उसको, तो यही था। सीता की दशा में पर्याय में समय दर्शन था उसको। तो अभी 16वें सर्ग में सीता का जी हाँ अभी अभी प्रतीन्द्र है, अभी वो स्त्री नहीं, अब देव है। वो देवी नहीं है वो। हाँ नव्वा परिचय विजय कहते हैं। राज्य अवस्था में जो रथ, पालकी, घोड़े आदि की सवारी करते थे, पैदल कभी नहीं चलते थे, वे सुकुमाल अब सत्संग निमित्त पाकर, सर्व संपदा विनाशक जानकर, सर्ववान सवारी त्याग, नग्न अवस्था धारण कर, एकाकी मन में पैदल चलते हैं। विहार करते हुए उनके कोमल पैरों में कांटे, तिनके, कंकड़, कड़ी धरती चुभती है, जिससे पैरों में से खून की धार बह निकलती है। फिर भी संतारस से भरे धीर वीर साहसी संयम के लोभी यति खेद नहीं करते, वे चर्या परिचय विजय साधु हैं। कौन सा चल रहा है? नव्वा परिचय विजय, चर्या परिचय विजय। तो क्या लिखते हैं पहले कि जो राज्य अवस्था में जब वे थे तब रथ के बिना नहीं चलते, पालकी के बिना नहीं चलते, घोड़े के बिना नहीं चलते थे, इसकी सवारी करते थे, पैदल कभी चलते ही नहीं थे। और वे ही आज बिना जूतों के चल रहे हैं, बिना रथ के चल रहे हैं, बिना पालकी के चल रहे हैं, बिना घोड़े के चल रहे हैं। वे सुकुमाल सत्संग का निमित्त पाकर, सर्व संपदा विनाश की जानकर, ख्याति, घोड़े, पालकी सबको क्या माना? विनाशिक। सर्ववान सवारी का त्याग कर दिया। सर्ववान कोई भी प्रकार का वाहन नहीं, साइकिल तो है कि साइकिल नहीं, कोई साइकिल नहीं, 2 पहिए वाली नहीं, 4 पहिए वाली नहीं, कोई साइकिल नहीं, उसमें नहीं कोई घोड़ा नहीं, घोड़ी नहीं, ऊंट नहीं, सब प्रकार के वाहन का त्याग किया और नग्न अवस्था धारण की, एकाकी अकेले रहे, मन में पैदल चल पड़े और विहार करते उनके कोमल पैरों में बड़े कांटे लगते हों, तिनके, कंकड़, कड़ी धरती सब चुभती है कि नहीं चुभेगी? बोलो। गर्म होगी तो प्रति जलेगी, सर्दी के दिन में ठंडे ठंड लगेगी। अपन तो अपने घर में भी क्या करते हैं? मोजे पहन लेते हैं, नहीं तो आजकल वो जूते आते हैं, वो दूसरे वो पहन लेते हैं, कपड़े के जो भी आते हैं, प्लास्टिक के भी पहनते हैं। और रसोई घर में नहीं पहनते तो लकड़ी के, अन्य जो भी खड़ाऊ बड़ाऊ पहनते कि नहीं पहनते? अपने को तो इतनी सी ठंड भी सहन नहीं होती। मुनिराज कहते हैं न खड़ाऊ पहनते हैं न कुछ और पहनते हैं, सब पदार्थों का त्याग कर दिया है। चप्पल जूतों का प्रश्न का ही काम नहीं पहनने का। तो मुझे तो पहन सकते हैं कि मुझे भी नहीं पहनते, वस्त्र का ही त्याग कर दिया। वस्त्र मुझे नहीं पहन सकते मुनिराज, के कपड़े तो बांध सकते हैं पैर में, कपड़ा तो पैर ही नहीं, तो
तो फिर तो वही हुआ, वस्त्र त्याग कहाँ हुआ? यदि पैर पर कपड़े भी बांध दिए तो फिर वस्त्र त्याग नहीं होता है। इसलिए मुनिराज न तो कपड़े बांधते हैं हमारी तरह, न मोजे पहनते हैं, न चप्पल पहनते हैं, न जूते पहनते हैं। उनको तो कांटे लगे तो लगे, तिनका लगे तो लगे, कंकड़ लगे तो लगे, और ठंड लगे चाहे गर्मी लगे, पैर में जो लगना हो लगो। सबके प्रति विजय प्राप्त कर ली उन्होंने तो, जिससे पैरों में से खून की धारा बह निकलती हो, ऐसा होता है। फिर भी समता रस से भरे रहते हैं। धीर वीर साहसी संयम के लोभी यदि खेद नहीं करते, इतना सब होने पर भी खेद किन्न नहीं होती, वे चर्या परिचय विजय साधु। चर्या माने घूम रहे ना, तो ऐसी चर्या करते हुए, आहार चर्या कहते हैं, आहार के लिए जाना, जैसे चर्या माने विहार करना, तो ऐसी चर्या पर विजय प्राप्त करते हैं। 10वां, मुनि गुफा शमशान वृक्ष के कोटर वनादि में रहते बैठते हैं। वहाँ आगे पीछे ये विचार आए कि यहाँ गुफादि में सिंहादि जीवों के चिन्ह बील मालूम हो रहे हैं, अतः इस स्थान में तो नहीं रहना। ये स्थान पहले किसी जीव से रोका गया तो नहीं है, कदाचित किसी देवादि के क्रीड़ा का स्थान तो नहीं है, तथा किसी स्थान में किसी का ममत्व भाव हो तो ऐसे स्थान में यति नहीं रहते। ऐसे अनेक विचार सहित निर्दोष ममत्व रहित स्थान में ठहरते हैं, बैठते हैं। रुकने के बाद वहाँ कोई देव, विद्याधर, सियादी, दुष्ट जीव उपद्र करके स्थान से यति को हटाना चाहे तो महादेरे के धारक सूरवीर साहसी संतारस के स्वादी यति सकल परिचय सहने पर भी आसन नहीं छोड़ते। वे जगत गुरु आसन परिचय विजयी हैं। आसन परिचय विजयी, आसन पर विजय प्राप्त करना। कि मुनिराज जंगल में नाना प्रकार के स्थानों को छोड़कर आसन ग्रहण करते हैं। कितना ध्यान रखते हैं, ऐसी गुफा में नहीं जहां पर पहले कोई रह रहा है, कोई जीव जंतु रह रहा है पहले से, तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। कोई और भी रह रहा हो, कोई महाराज मान लो ध्यान कर रहे हो, रह रहे हो, तो उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और भी कोई किसी प्रकार का भी हो, वृक्ष के कोटर है, वनादि है, गुफादि है, जहाँ सिंह और कोई रहता हो, और भी देवादि के क्रीड़ा के स्थान हो, और किसी के भी क्रीड़ा के स्थान हो, पिकनिक स्पॉट हो उनके मनुष्यों के, तो ऐसे स्थान पर वो निवास नहीं करते हैं। और कदाचित वे जहाँ ध्यान करे बैठ गए और अब उन पर कोई उत्सर्ग करे तो वे वहां से दिखते नहीं है, अपने आसन को जमाए रखते हैं, किससे झगड़ा मोल नहीं लेते, अपना ध्यान कर रहे हैं। ये आसन परिचय विजयी साधु कहलाते हैं। 11वां, मुनिनाथ रात दिन अध्ययन में व्यतीत करते हैं। किसमें व्यतीत करते हैं? रात दिन स्वाध्याय में। प्रमाद के वश नहीं होते हैं। कदाचित प्रमादवश निद्रा कर्म का उदय हो जाए तो पिछली रात्रि में अल्प निद्रा लेकर प्रमाद नष्ट करते हैं। वहाँ भी माँ विकट आसन में सोते हैं। उन आसनों के नाम बताते हैं। देखो लो, मुनिराज प्रथम तो सोते नहीं, अब फिर भी है, शरीर है, प्रमाद आ गया तो पिछली शयन एकासन करें, आया ना, तो अल्प निद्रा लेकर प्रमाद नष्ट करते हैं। तो वहाँ विकट आसन होते हैं। कौन कौन से आसन में सो सकते हैं? कि दोहन आसन, वीरासन, धनुष्कासन, वज्रासन, मड़ासन इत्यादि अनेक आसन है। गोधन में गाय का दूध निकालते हैं तो गाय कैसे बैठती है?
वीरासन, वीर लोग कैसे आसन लगाते हैं। धनुष का धनुष कैसे होता है। वज्रासन, ऐसे पालती अलग बैठते हैं दोनों घुटने डाल करके, वो तो ऐसे मैंने गाय बालों दूध दुए बेटे की तरह। दूध निकालते हैं ना, बैठते हैं। गोदहन आसन, घोड़ा हुआ तो हाँ घोड़े ऐसे बैठते हैं ना पालती वो करके, घुटना करके। वज्रासन, इसमें दोनों घुटने पर यूं आ जाता है, अंदर डाल करके आ जाता है। मडासन इत्यादि अनेक आसन है। जिस प्रकार गाय को धोने के लिए ग्वाला बैठता है धनुष का आसन किस तरह? धनुष की तरह, ऐसे धनुष होता है नहीं, तो धनुष क्या होता है, यूं आता है यूं, तो ऐसे तिरछा। जिस प्रकार गाय के धोने के लिए ग्वाला बैठता है, इसी प्रकार यति प्रमाद दूर करने के लिए बैठते हैं। वो गोधन आसन है, ग्वाले की तरह बैठना। ग्वाला दूध बैठना तो कैसे घुटने लगा के यूं खड़ा बैठता है। जिस प्रकार लोक में भोले जीवों ने हनुमान की स्थापना की है, वह वीरासन है। देखो, जैसे सूरवीर लड़ने को खड़ा होता है, वैसे यति प्रमाद शत्रु से लड़ने को वीरासन कहते हैं। जिस प्रकार लोक में धनुष टेढ़ा होता है, उसी प्रकार यथेश्वर शरीर को टेढ़ा कर भूमि पर डालकर शयन करते हैं। वे धनुष का आसन यूं, ऐसे इधर भी ऊंचा इधर ऊंचा और बीच में यूं होता है। धनुष यूं होता है ना, ऐसे तो मुंडराज यूं सो जाए। देखो सो रहे हो, ऐसे थोड़ी, यूं थोड़ी, यूं आएंगे यूं। आप तो यूं कर रहे हो, यूं, ऐसे नहीं, यूं इधर से भी पैर ऊंचे और इधर से माथा ऊंचा। इसका नाम धनुकासन है। जिस प्रकार वज्रदंड भूमि पर डालने से वह सीधा सरल पड़ा रहता है, एकदम सीधा यूं, वह उसी प्रकार यति सरल तन करके सोते हैं, वह वज्रासन है। जिस प्रकार शमशान भूमि में पड़ा मुर्दा शरीर चेतना रहित अडोल पड़ा रहता है, उसी प्रकार यति शमशान भूमि आदि में स्वर श्वासोश्वास रोककर शरीर को काय गुप्ति के योग के द्वारा लंबाकार रहते हैं, वो मडासन श्वासन है। यूं सीधे एकदम श्वास रोक करके सीधे पड़े। मडासन माने मुर्दासन। इत्यादि क्रियाओं से प्रमाद को नष्ट कर ध्यान अध्ययन में स्थिर रहते हैं, वे शयनासन परिसे विजयी साधु हैं। ठीक है, अब देखो कितने कितने जबरदस्त आसन है वो। अब आप सोचो कि गाय का दूध उस तरह से सोएगा, कहाँ से नींद आ जाएगी, उड़ के नींद आएगी। ग्वाला बैठे वैसे मुंडराज बैठेंगे, नींद आएगी कि रहेंगे बताओ। है पर अपनी नींद को मिटाने के लिए कैसे बैठते हैं। अब धनुष के ऐसे ऐसे सोएंगे तो नींद आएगी क्या। अब धनुष तो यूं होता तिरछा, तो इधर से भी ऊंचा करो, नींद आएगी क्या। ये सब ऐसे कठिन कठिन आसन करते हैं जिससे नींद आए, उड़ जाए बस। ठीक है, बस मुर्दासन में आ सकती है नींद थोड़ी बहुत, और वज्रासन में आ सकती है, बाकी आसन में तो नींद आने के कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो आ गया इसमें। 12वां, कोई दुष्ट मनुष्य योगीश्वर को देखकर दुर्वचन कहते हैं कि चोर है, ठग है, पाखंडी है, दीन है, रंक है, अनकमाऊ है। अनकमाऊ पूछ अन कहते नहीं थे। कोई कहता है कि राज्य करना नहीं आता, इसलिए राज्य त्याग कर पेट भरने को मुनि हुआ है, इत्यादि रूप में दुष्ट अज्ञानी जीव वचन रूपी बाणों से मुनि को पीड़ा का निमित्त बनाते हैं। तो भी संता रस से भरे, वैराग्य भावना भाने वाले वीतरागी योगीश्वर किसी के भी वचन रूपी बाण अपनी समता रूपी ढाल से अपने को लगने नहीं देते और परिणाम निर्दोष रखते हैं। वे दुर्वचन परिचय विजयी साधु हैं। यानी किसी के भी दुर्वचन कहने पर भी मुनराज उसके प्रति किसी प्रकार का खोटा भाव नहीं रखते, न खोटी बात कहते, न बोलते कुछ करते, तब दुर्वचन परिचय विजयी होता है। कई लोग कई प्रकार की बातें कह सकते हैं, जा रहे हैं मुनराज, अभी भी रोज कहते नहीं कहते, रोज आते ना वीडियो। अभी कुछ दो दिन पहले ही आया था,
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो कहते हैं कोई दुष्ट मनुष्य योगीश्वर को देखकर दुर्वचन कहेंगे, चोर है, तो ये तो ठग है, ये तो ऐसे ही है, पाखंडी है, गरीब होगा बन गया महाराज, अन्न कमाओ कमा नहीं सकते होंगे तो महाराज बन गए, और क्या करना है। तो ऐसे कई प्रकार की बातें लोग कह सकते हैं। राज करने नहीं आए तो क्या करें, क्योंकि पैसे वाला था फिर तो राज, अरे राज करने नहीं आए तो बन जाओ महाराज बढ़िया। तो 50 प्रकार की बातें लोग कह सकते हैं। उन सब बातों को वो पेट में डाल देते हैं, ताकि सुना नहीं सुना बराबर उनके लिए। अज्ञानी जी वचन रूपी बाणों से मुनि का पीड़ा का निमित्त बनाते हैं, तो भी वे क्या करते हैं, समता रस से भरे रहते हैं। वे किसी को अच्छा भी नहीं, किसी का बुरा भी नहीं, जो कहना कहते रहो तुम, तुम्हारे वैराग्य भावना भाने वाले। ओहो, कि जीव ऐसे नहीं कहेंगे कौन कहेगा, ऐसी बात ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अभी पता ही नहीं है, वस्तु स्वरूप पता नहीं है, दिगंबर वितरागी संतों का स्वरूप क्या था पता नहीं है, तो ये बात करेंगे और क्या करेंगे। विचार नहीं है इसलिए यही कहेंगे, उनके प्रति राग नहीं और द्वेष भी नहीं। वीतरागी योगीश्वर किसी के वचन रूपी बाण अपनी समता रूपी ढाल से अपने को लगने नहीं देते, कि उनके पास समता रूपी ढाल है तो उनके वचन लगने नहीं देते। और ये समता रूपी ढाल अपन भी रख सकते हैं, कोई कुछ भी कहे तो अपन नहीं लगने दे सकते हैं, पर अपने तो समता रूपी ढाल रखते ही नहीं है, इसलिए अपने को लगते हैं खूब। हाँ वो अपने समता रूपी ढाल रखते ही नहीं ना पास में। समता रूपी ढाल रखेंगे तो नहीं लगेंगे, समता रूपी ढाल नहीं रखते इसलिए लगते सब। बात ये है। तेरवा, कोई पापी जन निर्दोष वीतरागी मुनि को मारते हैं, बांधते हैं, वो अग्नि से जलाते हैं इत्यादि उपद्रव करते हैं, तो भी करुणा भावी समता सागर जगत में पीर हरने वाले यति किसी से द्वेष भाव नहीं करते हैं। और कितने उदाहरण मिलते हैं मुनिराज पर कैसे कैसे उपसर्ग किए हैं। गाड़ी में पेल दिया कि नहीं पेल दिया, कितने मुनिराजों को पेल दिया, किसने समुद्र में फेंक दिया, पर मुनिराज ने क्या किया, किसने गले में सर्प डाल दिया, क्या क्या नहीं किया है, पर मुनिराज ने ऊपर क्या परिणाम रखे, पर वे सब समता भाव रखते हैं। जगत की पीर हरने वाले यति किसी से द्वेष भाव नहीं करते। अभी मुनिराज को काट करके फेंक ही दिया ना, कहा उनको क्या टुकड़े कर दिए, और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। यदि कोई निर्दयी पुरुष मुनि को लात गुस्से से मारे, तब भी योगीश्वर ऐसा विचार करते हैं कि मुझसे इसका कुछ अपराध हुआ है, इसलिए मारता है। कोई न कोई अपराध हुआ तब मारता, नहीं क्यों मारे। यदि कोई दयावान है, इसलिए तो मुझे लकड़ी से नहीं मार रहा है, मार शरीर से ही मार रहा है। कोई कठोर मन वाला मुनि को लाठी लकड़ी से मारता है, तो मुनिराज ऐसा विचार करते हैं कि किसी शस्त्र से तो नहीं मार रहा है तो भी दयावान है। अन्य कोई पापात्मा यदि शस्त्र से ही मारता, तब यदि ऐसा विचार करते हैं कि मैं तो चेतन अमूर्तिक, मेरा तो गाद है ही नहीं, मैं ही शरीर बंधन रूपी बंदी गृह में रुका हूं, ये उपकारी तो मुझ पर करुणा कर तन रूपी बंदी गृह से छुड़ा रहा है। समता रस के धारी अपने दोष जानकर दूसरों से द्वेषभाव नहीं करते, वे बद बंधन परिचय विजयी साधु हैं। देखो, गालियां दे रहा तो भी बर्दाश्त, लातों से मारा तो भी कहते कम से कम शस्त्र से नहीं मारा, शस्त्र से मार रहा तो कम कोई बात नहीं, कम से कम मार तो नहीं रहा है। अब मार भी रहा है तो सोचते हैं कि मुझे बंदी गृह से मुक्त करा रहा है। अब सकारात्मक सोच है ये। आप नकारात्मक सोचोगे तो सारी नकारात्मक स्थिति आएगी। भाई अपन जैसे कहते हैं नहीं भाई बहुत आप थोड़े में छूट गए, जैसे कई लोग आए ना, तो हमको यही कहा भगवान ने आपको बचा लिया, आपको बहुत थोड़े में। मैंने कहा वो ठीक है उनकी जो भाषा, अब भगवान ने तो कौन सी सजा दी है,
हाँ, भगवान ने थोड़े मजाले दी थी, सजा दी क्यों भगवान ने फिर? हैं? नहीं तो भगवान से, परंतु सामान्य रूप में देखें तो अपन सकारात्मक भाई चलो अपन इतने में बच गए, प्राण तो नहीं गए, और एक पैर में लगी, दोनों पैर में तो नहीं लगी, कम से कम एक पैर तो सही है, एक पैर से तो काम हो जाता है। ये सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच से क्या है, एनर्जी आती है, और नकारात्मक सोच में चलो अब इतना चलना तो हो गया है कि अपना काम खुद तो थोड़ा बहुत कर ले, चलो ज्यादा नहीं, थोड़ा मंदिर तो आ जाते हैं अपने चुपचाप, मंदिर से घर चले जाते हैं, तो चलो सकारात्मक सोच हो रही है। ये मुनिराज भी ऐसे सोचते हैं। हाँ, तो मुनिराज सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, इतना ही तो किया, इतना तो किया, ऐसा ही तो हुआ है, तो सकारात्मक सोच से एनर्जी मिलती है, नकारात्मक सोच से दिमाग खराब होता है। परंतु हम ज्यादातर सब नकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक नहीं सोचते हैं, और जितना सकारात्मक सोचेंगे उतनी पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर अच्छे परिणाम आते हैं, हमारा सोच से बढ़िया बढ़ता है। और मुनिराज ऐसी हर परिस्थिति में उनकी सकारात्मक सोच है, समता भाव है, इसलिए वे हर समय प्रसन्न रहते हैं, तर आनंद में रहते हैं। उनको कौन दुखी करे? जो समता भाव युक्त रहता है, सका उनको कोई दुखी नहीं कर सकता है। गाली सुनी मन खेद नानो, गुण को ओ गुण कहे न यानो, वस्तु छीने बांध मार वो विधि करेगे कि इतना कहते कोई बात नहीं, ये तो किया है, गाली तो दी है, गाली तो दी है, इतने में गाली दी, अच्छा निकाल दे कोई बात, शरीर तो नहीं तोड़ा है। मतलब हर बात में सकारात्मक सोचते हुए, चलो इन्होंने अपनी सारी संपत्ति ले ली, घर से ही तो निकाला है, मार तो नहीं दिया है। कुछ लोग तो ऐसे भी बैठे होते हैं, माता पिता को मार के, तो इसने कम से कम मेरी संपत्ति ली, मुझे मारा तो नहीं है, अपना बेटा सपूत दी है, समझे है कि नहीं है? तो भी बेटा सपूत सोचो, हर स्थिति में क्या सोचो ना, सकारात्मक सोचो, आनंद करो। हाँ, गोपाल लाल जी बड़े यार पत्नी ऐसी मिली तो बढ़िया है, अपने तो वैराग उत्पादन ही है, तो नहीं अनुकूल होती तो राग होता तो अपने और ध्यान नहीं होता, राग होता तो अपन स्वाध्याय चिंतन मन में इतना कम लगते हैं, है कि नहीं? तो बढ़िया है, 4 लोग आए स्वाध्याय में तो बढ़िया, 10 आए तो बढ़िया, 15 आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया, अपने क्या कर रहे, अपने और स्वाध्याय ज्यादा हो रहा है, अपने क्या फर्क पड़े, हर बात में सकारात्मक लेके चलते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुनिराज की ऐसी सकारात्मक सोच होती है, इसलिए लिखा समता रस के धारी, वे अपने दोष जानकर दूसरों से द्वेष भाव नहीं करते, वे बद बंधन परिसे विजयी साधु है, कि बद करो या बंधन हो किसी को भी विचार नहीं करते, समता रस रखते हैं, यही बद बंधन परिसे विजयी मुनिराज है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, 13 तक हुए, 14 से 22 और अपन आगे लेंगे।